नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की एक महाभारत की कहानी है, गांधारी के श्राप की कहानी। कैसे गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देकर बोला था कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही आपके कुल का विनाश होगा। क्या उसका श्राप देना भगवान को सही था? क्योंकि वो गुस्से में थी उस टाइम, और गुस्से में जब इंसान होता है वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसी से संबंधित कहानी को हम शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने विजय प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जीते पांडव ही थे, क्योंकि पांडवों के साथ धर्म था। साक्षात श्री भगवान कृष्ण थे। और महाभारत के युद्ध में गांधारी के समस्त पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। वह शोक से विहल थी, तड़प रही थी अपने पुत्रों की मृत्यु की दुखों से। भगवान श्री कृष्ण उसे सांत्वना देने आए तो गांधारी का शोक उन पर टूट पड़ा। कहते हैं ना कि जब हम बहुत गुस्सा होते हैं और उस वक्त हमारे सामने जो भी आ जाता है, हमारा गुस्सा उसी पर उतर जाता है। उसी तरह श्री कृष्ण के साथ हुआ। गांधारी अपने पुत्रों की मौत के शोक में व्याकुल थी, और उसी वक्त वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और उनका गुस्सा श्री कृष्ण पर टूट पड़ता है। वह श्री कृष्ण को श्राप देते हुए बोली, मैंने जीवन भर पति की अपार सेवा की है। उस सेवा से मैंने जो तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सारा परिवार आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाए और तुम भी किसी निंदित तरीके से मारे जाओगे। श्री कृष्ण शांत रहे और बोले, तुम मुझे अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी मत समझो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों के साथ घोर अन्याय किया था? क्या तुम्हें भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किए जाने के अनर्थ का पता नहीं था? और जब भी दुर्योधन युद्ध में जाने से पहले तुमसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगता था, तो तुम ही तो उसे यतो धर्मोस्तुतो जय, अर्थात जिसके पक्ष में धर्म होगा उसी की विजय हो का आशीर्वाद देती। अब तुम पांडवों की विजय होने पर व्याकुल क्यों हो रही हो? हे माते, कर्म का फल तो पहले से ही निश्चित है। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो कर्म के फल का भोग ना करे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग जैसी देव योनियां वाली भी अपने कर्मों के भोग से बच नहीं पाए। उनको भी अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। आपके पुत्र अन्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, अतः उनके लिए तो यह परिणाम पूर्णतः निश्चित था। गांधारी चुप रही और शायद कहीं न कहीं अपने किए हुए पर पछता रही थी कि मैंने गुस्से में आकर श्री कृष्ण भगवान को क्या श्राप दे दिया। श्री कृष्ण बोले, अंत में विजय धर्म और न्याय की ही होती है। इस विजय ने सिद्ध कर दिया है कि किसी के साथ अन्याय अथवा धर्म के विरुद्ध आचरण का परिणाम संपूर्ण विनाश के रूप के सामने आता है। फिर भी श्री कृष्ण गांधारी के श्राप से बच नहीं पाए थे और वे वन में वहेलिया के तीर के मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी हमें किसी का दिल जानबूझकर नहीं दिखाना चाहिए। श्री कृष्ण ने तो धर्म का साथ दिया था, उसके बाद भी गांधारी के दिल की हाय से भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। तो हम तो इंसान हैं, हम इतना गलत करते हैं, एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमारे गलत करने से किसी का दिल को आघात तो नहीं हो रहा। बस गलत करते जाते हैं, गलत करते जाते हैं। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी के दिल को चोट पहुँचे। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से सबके चेहरे मुस्कुराए, ना कि किसी की आंखों में आंसू आए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।